गुजरात में आज से भूपेंद्र राज 2.0 की शुरुआत हो गई है, क्योंकि दोपहर 2 बजे जैसे कि तय वक्त था शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो चुका है। कंप्लीट 16 विधायकों ने शपथ ली है और भूपेंद्र पटेल ने एक बार फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। खास तस्वीरें शपथ ग्रहण समारोह से निकलकर सामने आई, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जानकारी दे दें, अपडेट दे दें। भूपेंद्र मंत्रिमंडल में 16 विधायकों ने शपथ ले ली है, जिनमें एक महिला विधायक भी मौजूद थी। 16 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिला दी गई है। भूपेंद्र पटेल समेत कुल 17 लोगों ने आज के कार्यक्रम में शपथ ली है। इसी के साथ गुजरात में दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल जो कि लंबा अनुभव रखते हैं, भूपेंद्र पटेल जो कि साफ सुथरी छवि के नेता हैं, भूपेंद्र पटेल जिनके नेतृत्व में बीजेपी ने वो कर दिखाया जो आज तक गुजरात में हुआ नहीं था। 156 सीटों पर जीत दर्ज की गई। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में बीजेपी ने वापसी की। 7वीं बार बीजेपी सरकार बना रही है गुजरात में और आज हुआ है शपथ ग्रहण समारोह। भूपेंद्र पटेल जिन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, उसके बाद बाकी विधायकों ने एक एक करके शपथ ली है। भूपेंद्र मंत्रिमंडल में 16 विधायकों ने कुल शपथ ली है। जतन रावल इस पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ ही साथ कंसल्टिंग एडिटर ITV नेटवर्क इंडिया न्यूज गुजरात से हिमांशु भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जतिन रावल, आप ही का रुख करते हुए, आज मंच पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे मौजूद, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने वाली थी। चेहरा खिलखिला रहा था, मुस्कुरा रहा था, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट उनकी बॉडी लैंग्वेज थी। साथ ही साथ जिस तरीके से नेताओं का वहां पर जमावड़ा था, ऐसा लग रहा था शपथ ग्रहण समारोह में शक्ति प्रदर्शन बीजेपी ने किया है। जी बिल्कुल, ये तो होना ही था, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से जो नतीजे जो सामने आए हैं, अब बात करें तो जब से जो भारत देश आजाद हुआ तब से लेके अब तक की ऐतिहासिक जीत ये जो है, ये आप देख सकते हैं 156 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। साथ ही साथ 7वीं बार यहाँ पर जो है गुजरात में सरकार बना रही है भारतीय जनता पार्टी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप देख सकते हैं कि जहाँ जितने भी मंत्री जो उपस्थित थे वहाँ पे जिन लोगों को जो है या मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, या तो भूपेंद्र भाई पटेल थे, सभी के चेहरे पर एक उत्साह देखा रहा था और उसी के लिए प्रधानमंत्री भी जो है काफी हर्षोल्लास में दिख रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री थे, उनके चेहरे पर भी काफी हंसी दिख रही थी, एक हल्की सी मुस्कुराहट दिख रही थी उनके चेहरे पर। और ये जो कार्यक्रम हुआ, पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जो थे वो जनता को आह्वान भी कर रहे थे और सबका जो है अभिवादन भी ले रहे थे, क्योंकि जनता की तरफ से ही उनको ये सबसे बड़ी जो जीत है ये मिली है। सबसे बड़ी जीत है, प्रचंड बहुमत है और उसी जीत के लिए धन्यवाद करते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो मैं कहूंगी आज तस्वीर है पूरे दिन के लिए खास, विजुअल ऑफ द डे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पर दोनों हाथ जोड़े हैं, खुद झुके हैं और झुककर सभी का प्रणाम करते हुए धन्यवाद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 बार किया है। समारोह के समापन के दौरान ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। ये तस्वीरें आज की बेहद खास तस्वीरें हैं। हिमांशु जी, शपथ ग्रहण में 16 विधायकों ने शपथ ली है मंत्रिमंडल में, जिन्हें शामिल किया गया है। भूपेंद्र पटेल को मिला दे तो ये 17 संख्या हो जाती है। उन जो अभी नए चुने गए मंत्री हैं उन पर तो हम बात करेंगे, जिसमें आदिवासी समाज का ख्याल रखा गया है, पाटीदार समाज का ख्याल रखा गया है, नए चेहरों को शामिल किया गया है, अनुभवी चेहरों को शामिल किया गया है, जिसमें महिला भी इसमें एक जोड़ी गई है। इस कैलकुलेशन पर तो बात करें, लेकिन ये आज की तस्वीर बेहद खास है। ये तस्वीरें देखकर चेहरा तो आपका भी खिला होगा जैसे मेरा खिला है। नहीं, ये सीधी सी बात है कि आप देखिए, कोई अपने घर में जाता है, एक विश्वास से जाता है कि मैं अपने घर में वापस आया हूं, और जब घर वाले, घर के लोग उनके विश्वास को सार्थक कर देते हैं तो कैसे कृतज्ञ और नतमस्तक होकर आदमी का हाथ जोड़ के चेहरा झुक जाता है उनके सामने। बस यही चीज आप देख रहे हैं और ये भारतीय संस्कृति है। एक राजनेता, इतना बड़ा राजनेता जो आज विश्व नेता हो चुका है, G20 के हम प्रेसिडेंट हैं और भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते वो G20 देशों के चेयरमैन है, मगर उनमें वहां ये जो तस्वीर आप आज दिखा रहे हैं, वो तस्वीर से लगता नहीं कि ये इतना बड़ा इंसान है। और यही एक मानव की, महामानव की गरिमा होती है, जो आज ये साबित कर रहे हैं। और ये जो शक्ति प्रदर्शन किया है वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को दिखाई दे रहा है। The entire world is watching through the camera eyes, and people are going to make so many meanings out of that. बहुत मतलब दिखाने वाले हैं।
कोई विदेश में, कोई देश में, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, मगर इन सब में एक ही बात शामिल है कि भाई ये आदमी तो शक्तिशाली है और वो जिस हिसाब से चलते हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज जो दिख रही है, चेहरे पर जो एक मृदु हास्य दिख रहा है, दैट सजेस्ट सो मेनी थिंग्स। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय संस्कृति को कई बार अलग अलग मंच से दिखा चुके हैं, बता चुके हैं, खासतौर से युवाओं को सीख भी दे चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सिर्फ हाथ हिलाकर यूं अभिवादन कर देते वो भी चलता, लेकिन प्रधानमंत्री जानते हैं इमोशनल कनेक्ट लोगों से कैसे स्थापित होता है, कैसे बनता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक एक शब्द को धर्म की तरह धारण भी गुजरात के लोगों ने किया है, जिसका नतीजा प्रचंड बहुमत के तौर पर बीजेपी को मिला है। आपके पास दोबारा लौटूंगी, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। आज की तस्वीरें शपथ ग्रहण के दौरान की तस्वीरें। आज से गुजरात में भूपेंद्र राज 2.0 की शुरुआत हो गई है, यानी कि दूसरी बार गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल ने शपथ ले ली है। साथ ही साथ उनके जो 16 विधायक मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, उनकी तस्वीरें भी आपको इर्द गिर्द दोनों तरफ दिख रही हैं। बीच में भूपेंद्र पटेल की ये तस्वीरें हैं। 16 कुल मंत्रियों ने शपथ ले ली है। किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी ये थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा, लेकिन आज से नई सरकार का गठन किया गया है। जो चुनावी वादे किए गए थे बीजेपी की तरफ से, अब उन्हें पूरा करने का वक्त है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि मैं जनता का सेवक हूं। अब यहां गुजरात की सरकार को भी जनता की सेवा में आज से ही कदम को आगे बढ़ाना होगा। 16 विधायक मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। गुजरात में नए मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल भी शपथ ले चुके हैं, और ये तस्वीरें खास शपथ ग्रहण समारोह की आप देख रहे हैं। तस्वीरें सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि तस्वीरों में आपको दिखेंगे, आगे बढ़ते हुए जो और तस्वीरें आप देखेंगे, जिसमें बीजेपी के बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आपको नजर आएंगे, साथ ही कई केंद्रीय मंत्री आपको नजर आएंगे। एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन बीजेपी ने गुजरात में इस मंच से किया है। अभी तस्वीर दिसंबर 2022 की लग रही है, लेकिन संदेश है 2024 के लिए, जहां पर शक्ति प्रदर्शन करती हुई तस्वीरें। लेकिन ये कुछ और तस्वीरें आप देख लीजिए। तस्वीरें खास इसलिए भी हैं क्योंकि आज तो भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इससे पहले सितंबर 2021 में गुजरात में पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल ने शपथ ली थी, लेकिन उससे पहले कब कब कैसे कैसे गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी इन चेहरों ने निभाई है, संभाली है, वो आप देख रहे हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर की तरफ की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं। उस वक्त गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। उसके बाद आनंदीबेन पटेल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नीचे विजय रूपाणी मौजूद तस्वीरों में है, और ये भूपेंद्र पटेल की तस्वीर आप देख रहे हैं सितंबर 2021 की। और उसके बाद आज भूपेंद्र पटेल ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है, दूसरी बार गुजरात की जिम्मेदारी संभालने के लिए। अब ये 6 तस्वीरें आप देख लीजिए। 6 तस्वीरें देखकर, जो कि डेट वाइज आप देखेंगे ज्यादा समझ में आपको आएगा। 2001 से लेकर आज 2022 तक की तस्वीर आप देख रहे हैं। गुजरात में चेहरे बदले हैं, लेकिन पार्टी एक ही रही है। बीजेपी सत्ता में काबिज है, 7वीं बार सरकार बना ली है। नरेंद्र मोदी आपको दिख रहे हैं 2001 में जब मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी, 2007 में 23 दिसंबर जब फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली, शपथ ली। फिर 2012 आ जाइए सितंबर, जब नरेंद्र मोदी एक बार फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए, और उसके बाद 2014 में जब प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी, तब आनंदीबेन पटेल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और उसके बाद विजय रूपाणी, फिर थोड़ा सा वहां कह सकते हैं कि थोड़ा सा सियासी उथल पुथल हुई, जिसके बाद भूपेंद्र पटेल को यह जिम्मेदारी दी गई थी सितंबर 2021 में। और आज एक बार फिर से, चूंकि साफ सुथरी छवि के नेता हैं भूपेंद्र पटेल, लंबा अनुभव है भूपेंद्र पटेल को, और पहली बार गुजरात में रिकॉर्ड कायम किया है बीजेपी ने, वो भी भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में ही, इसीलिए जिम्मेदारी डिजर्व करते भी हैं। लेकिन जिन तस्वीरों का जिक्र हम कर रहे थे, हिमांशु जी, जो तस्वीर आज मंच से हमने देखी है, जो बॉडी लैंग्वेज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमने देखी है, क्या 2024 से जोड़कर उन्हें नहीं देखें? क्या ये बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन 2024 को देखते हुए नहीं था, जिस तरीके से देश के कोने कोने से बीजेपी लीडर पहुंचे थे? ये शक्ति प्रदर्शन ही था, ये 2024 के लिए दूसरे पक्षों को दिया गया एक चैलेंज है। हाँ। और जैसे देश के कोने कोने से दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे थे, तो ये उनको भी एक संदेश है कि देखो गुजरात का ये हाल है, हमें ये हाल चाहिए हर एक भाजपा शासित राज्य के अंदर। उसको उस तरह से भी देखा जाना चाहिए।
ये एक बहुत बड़ा संदेश था, बहुत बड़ा संदेश था विपक्षों के लिए, पूरे विश्व के लिए और अपने ही पार्टी के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए भी। तो इसको सब मिलाकर जब देखें तब ये बात थी कि ये इन्होंने तो भाजपा हमेशा इलेक्शन मोड पे रहता है। हाँ। ये बात आज नरेंद्र मोदी ने साबित कर दी। ठीक है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश के दोनों ने कोने कोने मिलकर से ये बड़े आज चेहरे बीजेपी के पहुंचे थे और कैबिनेट मिनिस्टर फिलहाल अब जतिन रावल के साथ में सीधा बात कीजिए जतिन। हमारे जो मतदाता है उनका ऋण स्वीकार करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और सब साथ मिलकर हमारे जो मोदी साहब ने जो सूत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सब मिलकर गुजरात को उत्तम से सर्वोत्तम तक बढ़ाने का काम सब मिलकर करेंगे। इस बार जो कैबिनेट कक्षा में जो नए नाम शामिल किए गए उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को जो जिम्मेवारी जो दी जाती है वो कार्यकर्ता निभाता है सैनिक के तौर पर। कब आपका पद ग्रहण होगा और क्या आपकी कार्यगिरी रहेगी? कार्यगिरी जो अभी हमारी पार्टी गाइडलाइन जो देगी उसके हिसाब से हम काम करेंगे। यानी कि जिस तरह से जो पार्टी के द्वारा जो भी कामगिरी दी जाएगी, अभी उनको कैबिनेट कक्षा का दर्जा जो है वो दे दिया गया है, लेकिन जिस तरह से उनको आगे की जो कामगिरी मिलेगी 5 बजे कैबिनेट की जो बैठक है वो यहाँ पर SS1 जो है उसमें होने वाली है। हेलो जतिन, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है, 16 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी ये कब तक तय हो जाएगा? साथ ही साथ जो तमाम बीजेपी के गणमान्य लोग पहुंचे थे, बड़े चेहरे पहुंचे थे, अब उनका आगे आज का क्या कार्यक्रम है? क्या सभी की वापसी हो गई है? जी देखिए, कौन से मंत्री को कौन सा दर्जा दिया जाएगा, कौन सा खाता दिया जाएगा, वो 5 बजे कैबिनेट होगी, उसके बाद जो है पता चलेगा। कुछ और भी जो मंत्री लोग हैं वो धीरे धीरे करके अब यहाँ पे आ रहे हैं, तो जैसे जैसे आते जाएंगे हम, जैसे जैसे लोग यहाँ पर आते जाते हैं उनसे बात हम करते जाएंगे। कुछ देखिए और कुछ और भी मंत्री जो है धीरे धीरे करके अब धीरे धीरे, क्योंकि 5 बजे यहाँ पे कैबिनेट की बैठक जो है वो होने वाली है और 5 बजे की कैबिनेट की बैठक में ये तय हो जाएगा कि कौन सा मंत्री है, इसको कौन सा जो है विभाग दिया जाएगा। आप कह रहे हैं 5 बजे जो कैबिनेट की मीटिंग है उसमें तय हो जाएगा किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलने वाली है, लेकिन आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जहां पर जमावड़ा मौजूद है नेताओं का, जमावड़ा उन विधायकों का भी जो आज मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, और जतिन कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के कि उन लोगों से बात कर पाए। लेकिन जतिन, 5 बजे का इंतजार, आपके सोर्सेस कुछ बता रहे हैं किसको कौन सी जिम्मेदारी, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा जो आज 16 लोगों की लिस्ट है, 16 विधायकों की लिस्ट है, पाटीदार समाज है, आदिवासी समाज है, ओबीसी समाज का ख्याल रखा गया है, महिला भी इसमें शामिल है, युवा चेहरे भी शामिल है, अनुभव भी इसमें रखा गया है। कंप्लीट पैकेज एक तैयार किया गया है। छोटा कैबिनेट जरूर है लेकिन कंप्लीट पैकेज है। जी बिल्कुल। अगर किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा, तो अभी जो बात जिस तरह से चल रही है तो जो गृह राज्य मंत्री है वो हर्ष संघवी को ही रखा जाएगा, ऐसी बातें है। तो साथ ही साथ जो ऋषिकेश पटेल है उनको आरोग्य विभाग जो उनके पास पहले से था उनको वही दिया जाएगा। तो जो कुबेर डिंडोर जी है उनको शिक्षण विभाग दिया जाए, ऐसी बातें जो है वो सामने आ रही है। तो साथ ही साथ अगर बात करें तो परसोत्तम जो सोलंकी है उनको मत्स्य विभाग दिया जाए, ऐसी बातें जो है अभी सामने आ रही है। उसके बाद जो राघव जी पटेल है उनको किसान का जो विभाग जो है खेती विभाग उनको दिया जाए, ऐसी बातें अभी सामने आ रही है। लेकिन फिर भी कन्हूभाई देसाई को जो है नाणा विभाग फिर से दिया जाए, ऐसी बातें सामने आ। लेकिन फिर भी सही बात जो है वो तो 5 बजे जब कैबिनेट की बैठक होगी तब उसी में पता चलेगा। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो गृह राज्य मंत्री के तौर पे हर्ष संघवी का नाम निश्चित माना जा रहा है। तो साथ ही साथ आरोग्य मंत्री में ऋषिकेश पटेल का नाम भी जो है वो भी निश्चित माना जा रहा है। बाकी जो मंत्री है उनको 5 बजे के बाद जतिन रावल, नजर आप रखिएगा, आप सोर्सेस पर भी नजर रखिएगा किसको कौन सा विभाग मिलने वाला है, किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलने वाली है। आगे आपसे अपडेट लेंगे। हिमांशु भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हिमांशु जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ रहने के लिए इस चर्चा में। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहां पर हो गया है। आज से भूपेंद्र पटेल की सरकार की शुरुआत गुजरात में हो गई है नई जिम्मेदारियों के साथ। आगे इस खबर से जुड़ा जो अपडेट होगा दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जाने से पहले तीखी मिर्ची।